लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ग्रेट एल्डर की शिक्षा लेने गया था, जहां ग्रेट एल्डर ने उसे बताया था कि उसे खुद ही इमॉर्टल सीड बनना होगा और इस साथ ही उसे अपना एक कल्टीवेशन पाथ तैयार करना होगा। तो इसी वजह से एलेक्स एक जगह पे आ गए थे जहां एलेक्स के डिवाइन मैम्बो लिक्विड मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके एलेक्स अपना कल्टीवेशन पाथ बनाने में कामयाब हो गया था। अभी तभी आसमान में पूरा काला छा गया था, उसे हेवलिन पनिशमेंट मिलने ही वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स के नए कल्टीवेशन के पाथ बनाने के कारण उसे हेवलिन पनिशमेंट के दे दिया जाएगा। इसे ग्रेट एल्डर पे टेलीफोर्थ के ब्रेक थ्रू एलेक्स को बताते हैं कि एलेक्स इस टाइम्स में जब किसी भी कल्टीवेशन ने हेवलिन्स के रूल्स को चेंज करने की कोशिश करी तो उसे हेवलिन्स की पनिशमेंट मिली है, जिसकी वजह से इस सफ़र में कई सारे जीनियस ने अपनी जान गंवा दी है। जिस रास्ते से तुम अभी चल रहे हो, तुम्हारा हाल ही कुछ ऐसा हो सकता है कि उसी वक्त में पैलेस के ऊपर फिर से बिजली गिरती है, जहां होने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया था। जिसे देखकर वह मन में बोलता है कि अभी अभी मैंने बस नया कल्टीवेशन पाथ बनाया था, अभी भी कैमलिन्स मुझे पनिशमेंट दे रहा है। तभी एलेक्स डिवाइन के लिक्विड के साथ ही बात करने के लिए हेवलिन के साथ उसे बैक थ्रू के पास बोलने के लिए चल गई थी, जो उसे अचानक से उसे रोकने की डरपोक कुछ नहीं कर देता। एलेक्स ऐसा बोलने की वजह से उस पर फिर से बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका दूसरा हाथ डैमेज हो गया था। हाथ से डिवाइन बम से एलेक्स उसे भी ठीक कर लेता है। बोलता है कि जिस दिन मैंने परफेक्शन हासिल कर ली तो उसी दिन में मुझे यह हेवलिन मार डालेगा, इसलिए मुझे अब उसे खुद को तैयार करना होगा। अब एलेक्स उस डिवाइन बम्बू लिक्विड से अपनी बॉडी के हर पार्ट को पर फायर करने लग जाता। अपनी वाइन की ऑफ से रिफाइन निकल कर आप पास वाले ट्री को और भी बहुत सारा बम्बू लिक्विड निकालता है, जहां से बम्बू लिक्विड एलेक्स की बोनस बॉडी और यंग टेक्निक से मिलकर उसे और भी स्ट्रगल बना रहा था। तभी फिर से उसे मन में लाइटिंग की होती है, जिसे एलेक्स वो स्वॉर्ड पर पकड़ने ही वाले थे हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करता है। खुद की बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफार्मर कर लेता है, जहां ऐसा होने की वजह से उसका और अब तक डार्क इवेंट पावर्स को दूर कर देता। तभी आसमान में साफ हो जाता है। एलेक्स उसी एलियंस के वीडियो देखती है, जिसे देखने से याद आता है कि ग्रेट एल्डर उसे वहां पे कैसे प्रिंस के साथ वैली विलियम्स में स्ट्रगल मिला गया था। एलेक्स इसी वजह से उसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और बोलता है कि इधर इमॉर्टल माउंटेन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वैकेंजी और कुछ इमॉर्टल मैकेंडी के कल्टीवेशन माउंटेन के अंदर से घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसमें ज़रा कामयाब नहीं हो पाते। तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि इमॉर्टल माउंटेन अभी भी किसी ट्रिब्यूलेशन का सामना करके, जिसे देखकर वो लोग समझ आते हैं कि वह ज़रूर ही होगा। इसकी वजह से वैकेंजी को गुस्सा आने लग जाता है और वह मन में बोलती है कि हुक्म ऐसा कर सकता हूँ तो मैं अब से बोलते हुए इमॉर्टल माउंटेन को घुसने के लिए उसकी गेट पर हमला करती हुई अटैक के कारण सामने से आ गया था। अटैक आता है उस चीज़ की वजह से वैकेंजी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, जिसके पीछे खड़े कल्टीवेटर को मारे जाते हैं। इधर प्लेक्स में सामना एलियन स्पोर्ट से हो जाता है। एलियन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी नई बॉडी के कारण एलेक्स उन चीज़ों का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था। वह अपने एक्स्ट्रा के मच्छरों की तरफ से मसल रहा था। तभी से एलेक्स स्पिगेट फ्रूट वाला ट्री को दिख जाता है। एलेक्स बहुत ही तुरंत स्ट्रगल के पास आकर स्ट्रॉबेरी फ्रूट में ले लेता है, लेकिन उसे अभी ग्रेट डरपर से अचानक से हमला कर देते हैं, जिस वजह से खुद के चारों तरफ से बैरियर बना लेता है। इसके आगे उसे फ्रंट रूम में को खा लेता है, जहाँ ऐसे करते उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, जिसे रिमोट इस्तेमाल करते हुए एलेक्स अपनी सोल को इनलाइटिंग करने लग जाता है। साथ ही ऐसा करने की वजह से एलेक्स की सारी रिलैक्स टेक्निक अपग्रेड हो जाती है। उसे कल्टीवेशन वर्म अच्छी तरह से समझ आ गया था। एलेक्स लोटस टेक्निक भी पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। उसी वक्त में एलेक्स को पास ही कुछ हलचल महसूस होती है। उसे उस तरह से निकल जाता है जहाँ लवा के ऊपर एक मोटर चेन से बांधा देता है, जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स को देखकर मदद मांगने लग जाता है। उसी वक्त जैसे ही मैंने उस मोटर को अपने छुड़ाने से कामयाब होता है, उसे एवरा में ख़त्म कर देता है और चेंस के मास्टर
को लावा के अंदर ले जाती। यह देखकर एलेक्स पूरी तरह से हैरान था और वह एलेक्स को किसी आवाज़ में सुनाई देता तो एलेक्स कहती कि यह पहले इस पर फ्रूट खाने के बाद लोगों को सोल को एक टेस्ट देना पड़ता जिससे वो खुद पर उसे मर जाता। तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उसी वक्त में चैलेंज के ऊपर एलेक्स के कल्टीवेशन का खुद छुड़ा लेता है। उसी वक्त में योरा हमला हो जाता है जिनसे योरा से इस पर स्ट्रगल होता है। उसी वक्त एलेक्स को चेन से पकड़ लेती है और उसी से लाइटिंग गिरती है जिसकी वजह से एलेक्स धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और बोलती है, एलेक्स मैं फंसते हुए जा रहा था। थोड़ी देर कुछ एलेक्स को सील को देखते जो वीरान से इलाके में भटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा है और यहाँ पे तभी उसे एक बॉडी दिखती है जो फैमिलियर लग रही थी, जिसे टच करते ही उसे याद आ जाता है कि उसका नाम एलेक्स और किंगडम का एम्पायर उसे फिलहाल येलो प्रिंस में इल्जाम में फंस चुका था। अब एलेक्स उस इल्जाम में निकलने की कोशिश करता। तभी वह बंदा एलेक्स को बताता है कि अगर तुम्हारा इरादा मजबूत हो तो मैं तुम्हें मेरी रिफाइन का मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज चली जाएगी। जिस बात से एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। अचानक से उसे टाइम में पता चल जाता है कि पैदा हुआ स्ट्रगल वैलेंस में रहता है, जहाँ से एलेक्स धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश करता है क्योंकि अपनी पुरानी स्ट्रगल के बारे में भूल चुका होता है। वह पहली गुजारिश जाने के बाद एलेक्स को सेकेंड लाइफ में मिलती है जिसमें एलेक्स को प्रोटेक्शन करने लग जाता है। थर्ड लाइफ में खुद को किंगडम में एम्पायर पाता है, लेकिन इस जगह से उसे बाहर निकल जाते हैं। उसे बोलता है लाइफ में आते ही एलेक्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिमाग पर जोर डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे मोटा लड़का रेबिट गर्ल्स और उसे मास्टर एक एक करके याद आते हैं और उसे सारी टेक्निक इस्तेमाल कर देता है। उस चीज़ की वजह से एल्जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जहाँ ऐसा करने पर उसके सामने कई सारे दरवाजे और चेन आ जाती है, जिन्हें चीरता हुआ एलेक्स उस इल्जन से बाहर आ जाता है। उसे बाहर आने कर देखता है जिसके हाथों पर रियंस सील बने हुए थे। एलेक्स उसी वजह से उसके पास आ जाता है। इमॉर्टल किंग अंदर घुस जाता है, वहाँ से उसे पर्सन कंफर्सन करने के लिए कुछ पूछता है। इसे असली दुनिया में नहीं है। इसे इल्जन से इस इमॉर्टल किंग एकेडमी में इमॉर्टल गेट के सामने एक लड़की बोलती है कि अब बहुत ही घमंडी, वरना मैं इतनी ताकतवर होगा तो मैं अब इसे इमॉर्टल माउंटेन से बाहर आ चुका होता। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और उसे लड़की से कहता है कि क्या मेरे पीछे बात करने से तुम्हारी स्ट्रगल बढ़ जाएगी। उसी वक्त वैकेंसी नोटिस करती कि एलेक्स वहाँ पे बड़े आराम से चल पा रहा था, बल्कि बाकी से भी वह बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रहे थे। तभी दूसरी लड़की एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें ये वह डिवाइन बम्बू लिक्विड मिल गया होगा। एलेक्स उस लड़की के इग्नोर करके आगे बढ़ जाने का लग जाता। तभी प्रिंस एलेक्स से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे पास कोई इच्छा टेंजर हो तो मैं तुम्हें ट्रेंड करना चाहता हूँ। एलेक्स उसे बोलता है इसके बारे में सोच कर बताऊँगा। उसी वक्त दूसरी लड़की खुद को इग्नोर करते हुए गुस्से से एलेक्स पर अटैक करती है। एलेक्स उस गुस्से से बड़े आराम से बच जाता है। एक झटके में उसके सारे सरताज गिरा देता है। यह देखकर वह लड़की घबरा जाती है, एलेक्स से माफ़ी मांगती है। एलेक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। वह अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत ना हो तो मुझे चैलेंज मत किया करो। अब एलेक्स आने के बाद लड़की गुस्सा हो जाती है, बोलती मैं आप लोगों के बारे में। गुस्सा होने के बाद उससे बात करने के लिए लग जाती है, जिसके बाद उसे महसूस हो रहा था। वैकेंसी सपोर्ट में कहती है वैकेंसी बड़ी फैमिली और जटा पता नहीं चल रहा था, जिसके आगे से इमॉर्टल किंग उसे इस मॉडल के साथ लड़का को उनकी टेक्निक सिखा रहा था। तभी उसके पीछे से हाथ एक मोटा लड़का तुरंत मुड़ के उस पर अटैक करता है। एलेक्स उससे बड़े आराम से उसे अटैक से बच चुका। मोटा लड़का एलेक्स से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। एलेक्स से पूछता है कि तुम यह सब छोड़ो। एलेक्स पिंक फ्रूट में जाओ। उसे मोटे लड़के से फ्रूट खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसी वक्त रेबिट गर्ल्स वहाँ से आके फ्रूट छीन लेता है। उसी वक्त खाने लग जाती है। एलेक्स को रोकने की कोशिश करता है, उसे रोक नहीं पाता कि रेबिट गर्ल्स से फ्रूट खा चुकी होती। उसके बाद ऐसा एपिसोड हो जाती ख़त्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे चैनल बॉस को लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।